वेलकम टू आवर SCS क्लासेस। आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल चुका होगा। इससे पहले भी एक क्लास करा चुके हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की, और ये अपनी जो क्लास होगी ये सेकंड क्लास होगी। कौन सी होगी? सेकंड क्लास अपनी ये होगी। और आपको ये भी पता चल चुका होगा कि आपका जो एग्ज़ाम है वह 3 अगस्त से शुरू होने जा रहा है और ये एग्ज़ाम 21 अगस्त तक चलने वाला है। जो पहले गलतियां हो चुकी हैं वो गलतियां हमसे पुनः ना हो, इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों की ये श्रृंखला लेकर के आए हैं। इससे पहले एक पार्ट करा चुके हैं, वो यदि आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखना हमारे लिए क्यों ज़रूरी होता है ये आप जानते होंगे, क्योंकि उससे हमें पैटर्न का मालूम चल जाता है कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, और उसी पैटर्न पर प्रश्न रेलवे के एग्ज़ाम में रिपीट भी होती हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्नों की श्रृंखला की तरफ। तो इस क्लास में आप 25 प्रश्नों को देखेंगे, और ये जो सेट है, इससे पहले जो सेट आपके लिए कराया गया था वह आपके लिए क्या कराया गया था, 27 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट का कराया गया था। लेकिन ये जो सेट है ये 12:45 से 2:15 तक एग्ज़ाम हुआ था, अर्थात सेकेंड शिफ्ट का ये आपके लिए पेपर है। तो चलिए देखते हैं इसमें किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। तो देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया था जो कि बायोलॉजी से पूछा गया है। आपको इसमें यह भी देखना है कि बायो से कितने प्रश्न बनते हैं, और फिजिक्स से कितने प्रश्न बनते हैं, और केमिस्ट्री से कितने प्रश्न बनते हैं। इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है, तभी हमारे प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखने का महत्व निकलेगा। तो चलिए देखते हैं। जीवों में लैंगिक जनन के संबंध में सही विशेषता का चयन कीजिए। क्या करना? चयन करना था। तो इसका क्या हो जाएगा? यह संतति में 2 माता पिता के DNA को संयुक्त करता है। बस यही करना था इसमें। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि मटर का पौधा अन्य पौधों पर चढ़ने के लिए किस संरचना का उपयोग करता है? तो ये किसका उपयोग करता है? ये उपयोग करता है प्रतान का। इस तरह से डी वाला ऑप्शन आपका सही आंसर हुआ। चलिए अगला प्रश्न, और अंत में आपको कमेंट करके बताना कि इन 25 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्नों का सही जवाब आता था। कमेंट करना आप लोग ना भूलें। तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। क्रिकेट खिलाड़ी तेज गति से आती गेंद को पकड़ते समय अपने हाथों को पीछे की ओर क्यों करता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? संकट का समय बढ़ाने के लिए, ताकि हाथों पर लगने वाला बल कम हो जाए। क्या चीज़? हाथों पर लगने वाला बल कम हो जाए। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि जंतुओं के संयोजी ऊतकों में वसा कोशिकाएं लोब्यूलस में व्यवस्थित होती हैं, जो विभाजन द्वारा पृथक होती हैं। तो किसके द्वारा इनका विभाजन होता है? तो इनका विभाजन होता है कोलेजन और इलास्टिन तंतु के द्वारा। तो इस तरह से फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका सही आंसर हुआ। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा अल्ट्रासाउंड का अनुप्रयोग नहीं है? कभी कभार क्या होता है, नहीं और हाँ में हमारी मिस्टेक हो जाती है। अक्सर ये देखने को मिला है कि नहीं और हाँ में मिस्टेक होती है। इस बात का भी हम विशेषकर ध्यान रखें। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? नियमित श्रवण परीक्षण। ये वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपको क्लास अच्छी लगे और इसी तरह की क्लास पाने के लिए आपके लिए रीजनिंग, मैथ और आपके लिए जीके जीएस में क्या होगा, अर्चनी में आपको बताना चाहेंगे, उसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसलिए आप करंट को अच्छे से तैयार करें ग्रुप डी के लिए। जीके जीएस के चक्कर में ज़्यादा आप लोग ना पढ़ें। आप रीजनिंग को अच्छा कर लें, साइंस को अच्छा कर लें, और मैथ को अच्छा कर लें, और करंट को पढ़ते रहें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि धातुओं का संरक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? तो इसमें क्या होता है? तो इसमें क्या होगा? धातुएं पर्यावरणीय कारकों के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट में रूपांतरित हो जाते हैं। किन 2 एलिमेंट में रूपांतरित होते हैं? किस किस में? ऑक्साइड, सल्फाइड
और किसमें, कार्बोनेट में। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा वंशागति के संबंध में मेंडल के निष्कर्ष को सही रूप से दर्शाता है? तो कौन सा दर्शाता है? प्रत्येक विशेषक दो कारकों द्वारा नियंत्रित होते हैं। किसके द्वारा? दो कारकों के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा गैस दाब बढ़ाने का परिणाम है? तो गैसीय समीकरण वाले चैप्टर से पूछा गया है। तो इसमें क्या है? अंतःकण स्थान में कमी। तो इस तरह से डी वाला ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि एक वस्तु को 78.4 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। भूतल तक पहुंचने में उसके द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। जी बराबर मान दे रखा है 9.8 मीटर सेकंड स्क्वायर का उपयोग कीजिए। तो इस तरह से इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा 4 सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। और यही प्रश्न सिर्फ डिजिट चेंज है इसमें, यह फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी विधि फसलों के लिए जल उपलब्धता में वृद्धि हेतु सिंचाई की नई पहल का हिस्सा है? तो इसका क्या जवाब हो जाएगा? वर्षा जल संचयन और जल ग्रहण प्रबंधन। इस तरह से वाला ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि यदि किसी तार की लंबाई दुगनी कर दिया, क्या कर दी जाए? तार की लंबाई को दुगना कर दिया जाए और उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध हो जाएगा। तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? मूल जो प्रतिरोध उसका होगा 2 गुना, तो उसका 4 गुना हो जाएगा। 4 गुना होगा तो उसका प्रतिरोध 8 गुना हो जाएगा। तो इस तरह से आपका बी वाला ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक ऊर्जा की ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरण का सर्वोत्तम उदाहरण है? तो ये आपका हो जाएगा लकड़ी का जलना। तो इस तरह से डी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये आप देख रहे होंगे, ये फार्मूला एआर आर्गन का, ये कैल्शियम का, ये क्या है? तो इसका क्या सही जवाब हो जाएगा आपका हो जाएगा संभारकों। तो इस तरह से जो दर्शाए हुए जैसे क्या कहेंगे? संभारकों। इस तरह से डी वाला ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। संभारक और समस्थानिक से संबंधित एक प्रश्न अवश्य आपको देखने को मिलता है, क्योंकि ये फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया। क्योंकि पैटर्न जो रहता है ग्रुप डी का या रेलवे का, चाहे एनटीपीसी हो, तो उसमें सेम पैटर्न रहता है। सिर्फ क्या होता है, डिजिट और थोड़ा सा चेंज हो जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि एक पौधे को उखाड़कर धूप में छोड़ दिया जाए। कुछ घंटों बाद पौधा मुरझाया हुआ और कमजोर दिख रहा था। इसका सबसे संभावित कारण क्या हो सकता है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा जाइलम के माध्यम से जल चालन अवरुद्ध हो गया। इस तरह से आपका डी वाला ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि कार्बन का वह विशिष्ट लक्षण क्या है जो इसके अधिक संख्या में कार्बनिक यौगिकों के निर्माण का कारण बनता है? तो ये क्या बनता है? चतुसंयोगिता और श्रृंखलन दोनों। इस तरह से डी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अयस्क से अपअयस्क को हटाने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाएं अपअयस्क और अयस्क के किन गुणों के बीच अंतर पर आधारित हैं? तो आपका क्या हो जाएगा? रासायनिक या भौतिक। बी वाला ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 को देखते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ धातु सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया के बीच क्या समानता है? तो उसमें क्या समानता होती है? बेसिकली इसमें सोडियम क्लोराइड बनता है। क्या बनता है? NaCl इसमें बनता है। क्या बनता है? NaCl इसमें बनता है। बस यही समानता होती है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पदार्थ के मापनीय गुण और उसकी एसआई इकाई के संदर्भ में सम्मिलित है? तो आपका इसका सही उत्तर क्या होगा? घनत्व किलोग्राम प्रति घन मीटर। तो इस तरह से डी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं।
प्रश्न संख्या 19 को देखते हैं। इसमें क्या पूछा गया है? एक भारी लकड़ी के गुटके को किसी खुरदरे फर्श पर धकेला जाता है। लगाया गया बल धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। पहले तो ब्लॉक हिलता नहीं है। सेकंड क्या है? फिर एक निश्चित बल पर ब्लॉक फिसलना शुरू कर देता है। तीसरा कथन क्या है? अंततः जब ब्लॉक फिसल रहा होता है तो वह स्थिर वेग से चलता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी। पहला क्या होगा? संतुलित। दूसरा क्या हो जाएगा? संतुलित चरण। दूसरा हो जाएगा आपका असंतुलित चरण। तीसरा आपका हो जाएगा संतुलित चरण। इस तरह से भी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है, क्योंकि इसे क्यों कहते हैं? तो इसके लिए बेसिकली इसलिए कहते हैं, यह समांतर किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है। तो इस तरह से ये वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या चीज? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसे H2SO4 बोलते हैं, अम्ल को निर्जलीकरण कारक माना जा सकता है, क्योंकि यह निम्नलिखित में से डैश से जल को हटाता है। तो किससे हटाता है? ग्लूकोज से हटाता है। आप ग्लूकोज का फार्मूला कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना कि ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है। चलिए अगला देखते हैं। एक कोशिकीय जीव का समान आनुवांशिक सामग्री वाले दो बराबर संपत्ति कोशिकाओं के विभाजन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बाइनरी विखंडन कहते हैं। तो इस तरह से सी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि किसी जीव में कोशिका भित्ति का स्थान क्या होता है? तो इसका स्थान क्या होता है? तो इसका स्थान होता है किसी पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के ठीक क्या होना चाहिए? बाहर होना चाहिए। तो इस तरह से सी वाला ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से किस कारक में वृद्धि से चालक का प्रतिरोध बढ़ेगा? किसके कारण बढ़ेगा? चालक का तापमान, चालक की लंबाई, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए, चालक का तापमान बढ़ेगा और चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ेगा। लेकिन जो आपका सेकंड वाला जो थर्ड वाला ये आपका गलत होगा। इसमें चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल नहीं बढ़ेगा, चालक की लंबाई बढ़ेगी। तो इस तरह से आपका डी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। फर्स्ट और सेकंड दोनों ही आपके ठीक हो जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है और इस क्लास का ये अंतिम प्रश्न होगा। तो प्रश्न संख्या 25 को देखते हैं। न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के अनुसार यदि प्रकाश की किरण वस्तु से लेंस तक जाती है तो वस्तु हमेशा इस प्रकार रखी जाती है कि डैश। तो किस प्रकार रखी जाएगी ये वस्तु लेंस के बाईं ओर हो। वस्तु किधर होनी चाहिए? बाईं ओर होनी चाहिए। तो इस तरह से अपने ग्रुप डी साइंस के 25 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। और अभी तक यदि आप क्लास पर बने हुए हैं, क्लास को यदि लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर दें और चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन आप लोग दबाना ना भूलें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और यदि आप इस क्लास की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया जाता है। चलिए मिलते हैं जल्दी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।